Hello students, today we are going to study the part number 3 of the chemical properties of carbonyl compounds. Okay, so in this video we will discuss about the reactions which are due to the presence of alpha hydrogen. Okay, so first I am telling you that what is the alpha hydrogen. सो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पहले हम ये समझ लेते हैं. सो द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स अंडरगो ए नंबर ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. The acidity of alpha hydrogen atoms of carbonyl compounds is due to strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and the resonance stabilization of the conjugated bond. So आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सपोज ये क्या एक बेस अटैक कर रहा है और दिस इज अवर कार्बोनिल ग्रुप. ओके, सी डबल बॉन्ड हो सी एच. सो दिस बेस विल बी अटैक ऑन दैट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को लेके जाना चाहेगा. सो दिस बॉन्ड विल बी द डबल बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पर ये बन गया, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, नेगेटिव चार्ज आएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सिंपल थिंग है. अच्छा, एसिडिटी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ से एच रिमूव हो रहा है ना, एच रिमूव हो रहा है. एंड व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन? तो सपोज दिस इज अवर कार्बोनिल ग्रुप और ये आपका जो कार्बन दैट इज द अल्फा कार्बन, और इस पे जो भी एच अटैच होगा, सपोज 3H अटैच्ड है, सो वी कैन से दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन. ओके, so these reactions occurs when the alpha hydrogen is present. Whenever the alpha hydrogen is not present, this type of reaction does not happen. Okay, so now first reaction is aldol condensation. The aldol condensation is due to the alpha hydrogen. So aldol क्या क्या बोल सकते हैं? अल्डोल एंड कीटोल. ठीक है, अल्डोल कीटोल मीन्स, सपोज चेक करो अल्डोल वर्ड कैसे बना है. अल्डोल इज ald means aldehyde, ol means alcohol. Okay, so aldehyde and alcohol is the aldol. And similarly ketol is what? The ketol is ol means alcohol और ket means ketone. ठीक है, तो ये आपको समझना है. नाउ aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen, उनके पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज not possible. Okay, so aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergoes a reaction in the presence of dilute alkali. So please remember dilute alkali यूज करेंगे यहाँ पर एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच इज कॉल्ड एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन विच इज कॉल्ड कीटोल. दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन. ओके, सो अल्टीमेटली in short, I'm saying that when aldehyde or ketone, they have at least one alpha hydrogen, एक alpha hydrogen होना चाहिए, और suppose they are undergoing the reaction with the dilute alkali, means suppose we are taking NaOH और KOH है ना, dilute ले रहे हैं इनको, तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दीज आर कॉल्ड एल्डोल और कीटोल, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल. ओके, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल. देन the aldol and ketol readily lose water. उनमें से क्या होगा? they readily lose water, so it is called condensation to gives alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, अनसेचुरेटेड होगा वो, which are aldol condensation products, and this reaction is called aldol condensation. तो फर्स्टली aldol का फॉर्मेशन हो रहा है, देन उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड aldol condensation. इज इट ओके? सबको समझ आ रहा है? ओके, उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट aldol condensation ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज सेल्फ aldol condensation और दूसरा होगा क्रॉस aldol condensation. तो सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, हम समझ लेते हैं इसको. ठीक है, so condensation between the two similar aldehyde or two similar ketone in presence of dilute base is known as self aldol condensation. Means the condensation between two similar aldehyde और ketone, यहाँ पर similar होंगे. चेक करो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है CH3CHO means acid aldehyde, और again it react with the CH3CHO means same aldehyde. So these both are two similar aldehyde in the presence of dilute NaOH और dilute Na2CO3 और dilute BaOH2. ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होगी आपको समझना है. तो फर्स्ट में आप देखिए यहाँ से, दिस इज द फर्स्ट CH3CHO और ये सेकंड है आपका ये CH3CHO. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड. इस पूरी स्टोरी का हीरो कौन है? आपका अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए. सो फर्स्ट एल्डिहाइड का ऑक्सीजन एंड सेकंड एल्डिहाइड का जो CH3 ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, बिकॉज ये अल्फा हाइड्रोजन है ना. यहाँ पर तो ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, इससे कनेक्टेड कार्बन इट इज द अल्फा कार्बन, और इसका हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन. सो दे विल रिएक्ट टुगेदर
वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और यहाँ पर बन जाएगा OH। ठीक है, ये देखो आप OH का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज अवर OH। ओके, और यहाँ पर क्या रह गया CH2। अगेन कंडेंसेशन करना है, मीन्स हीट करना है, सो H फ्रॉम हियर एंड OH फ्रॉम हियर, ये बना लेगा H2O। सो व्हाट विल हैपन, CH3 CH3 यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसीलिए हमको उसको क्या बोल रहे थे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, और ये CHO। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, CH3 OH निकल गया, H निकल गया यहाँ से, सो देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्यूट टू इनल, है ना, ब्यूट टू इनल किससे बना, एसिटाल्डिहाइड से, और इट इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। सपोज वी आर टेकिंग CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ऐसा आपको लिखा हुआ है ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है सपोज OH माइनस, और वो कैसे लिखा हुआ है, डाइल्यूट, इट इज गिवन इज डाइल्यूट OH माइनस। सो दिस रिएक्शन इज दी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे पहचानेंगे, डाइल्यूट बेस है और साथ में आपका क्या हो रहा है, सेम का सेम के साथ हो रहा है, मीन्स इट इज दी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको कैसे करना है इस रिएक्शन को, सो यू कैन राइट दिस इन दिस मैनर, दैट CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया अपना H, प्लस दूसरा वाला CH3 था, उसका अल्फा हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख दो, देन C डबल बॉन्ड O और H हो गया। ठीक है, दिस विल बी OH, ये OH, ये H यहाँ ट्रांसफर हो गया सपोज। ठीक है, अब ये प्लस हटाना है, सिंगल बॉन्ड लगा देना है। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, दिस इज सॉरी दिस इज द CH3, यहाँ पर हो जाएगा आपका COH हो गया, देन यहाँ पर हो जाएगा आपका H, ये इसके पास H ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO। ठीक है, अब ये H और ये OH निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, उसके बाद में CH2 था, एक और H निकल गया, तो CH और CHO, दैट इज ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट, 2 पे इन है और 1 पे अल है, 1 पे अल और 2 पे इन है। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो वेरी इजी है, बस ये ध्यान रखना है कौन सा H और कौन सा OH निकालना है आपको। सपोज we are taking the acetone, now we are taking the not aldehyde, we are taking the acetone, how much, twice, और सेम है, और यहाँ पर लिखा BOH2 मीन्स डाइल्यूट बेस, सो इट इज द एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या करना है, अगेन आप इस रिएक्शन को देख सकते हो, CH3CO, तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना लेगा आपका OH, then again OH and this hydrogen will be removed, so ultimately लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH C डबल बॉन्ड CH और COCH3, इसको बोलेंगे 4 मिथाइल पेंट 3 इन। ओके, तो ये इस तरह से हो रही है रिएक्शन, बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आप फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड आपका मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, ये बना लेगा OH, देन इसका अगेन हाइड्रोजन, ये तीनों बना लेंगे H2O, और ये हो गया आपका aldol condensation। इट इज़ वेरी इजी, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय अनदर एग्जांपल, बाय दिस एग्जांपल अगेन, है ना, इसको भी आप देख सकते हो, अच्छे से हो सकता है। बट हाँ, वेन एवर द अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। चेक करो यहाँ पर HCHO प्लस HCHO, HCHO plus HCHO. So firstly we will check that there is alpha hydrogen present or not present. So H C double bond O और यहाँ पर H. तो you can check here, this is a carbonyl group but there is no alpha carbon, कोई alpha carbon present नहीं है। alpha carbon नहीं है means alpha hydrogen भी present नहीं है। alpha carbon पे attached hydrogen are called alpha hydrogen, so there is no alpha hydrogen, so the reaction is not possible, so it is cross। ये भी चेक कर सकते हो और ये भी चेक कर सकते हो, देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ द सेकंड इज क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का क्या हो गया मीनिंग, दैट मीन्स यहाँ पर देर आर टू काइंड्स ऑफ एल्डिहाइड और टू काइंड्स ऑफ कीटोन विल बी रिएक्ट टू ईच अदर, देर आर नॉट सेम काइंड ऑफ, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट टुगेदर। कैसे, यहाँ पर चेक करो, इथेनॉल है, सॉरी इथेनॉल है, एसिड एल्डिहाइड है, और यहाँ पर प्रोपेनॉल है। सो these have 2 carbon, these have 3 carbon, so we can say these two are different, इसको बोलेंगे क्रॉस और मिक्स्ड। तो हम चेक करते हैं, इसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका H, प्लस यहाँ पर है आपका CH3, देखो इसको कैसे लिखना है, CH3 CH और यहाँ पर क्या है इसका H,
और ये है आपका CHO, सपोज CH3 CH2 CHO। तो दिस टाइम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा बिकॉज दिस इज द कार्बोनिल कार्बन। तो ये आपका अल्फा कार्बन, तो इसको साइड करना है हमें ना, इसको साइड करना पड़ेगा। यहीं पे मिस्टेक होती है जनरली, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H हो जाएगा, प्लस CH3 साइड करो, देन CH, देन CHO, और इसके पास जो H है वो ये मिलके OH बना लेंगे। देन अगेन ये वाला H निकलेगा और ये पूरा H2 बन जाएगा। सो दिस कार्बन विल बी कंबाइंड विद दिस कार्बन। ओके, तो यहाँ पर ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा देखो, चेक करो, ये CH3CHOH और ये हो गया आपका CH3CHCHO। यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव होगा, ये -H2 दैट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड C, और 1 2 3 4 4 वैलेंसी कंप्लीट है। सो दैट विल बी 2 मिथाइल 2 इन 1 अल। ओके, 2 मिथाइल 3 सॉरी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल बन जाएगा। ओके, और आप इसको ऐसे और भी एग्जांपल से आप समझ सकते हो। तो क्रॉस मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ dilute base, or self means same kind of aldehyde or ketone react with each other in the presence of dilute NaOH, and there will be beta hydroxy unsaturated compound will be formed. It will be aldehyde और कीटोन। ओके, सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज एग्जांपल्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये बेंजल्डिहाइड है, बट हाँ इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं प्रेजेंट है, बट इसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है बिकॉज हमें इसका तो ऑक्सीजन यूज़ करना है। सो कोई इशू नहीं है, इसके किसी एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ये बहुत क्लियर थिंग है दैट दीज टू हैव नो अल्फा कार्बन, नो इशू, बट एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल हैज़ दी अल्फा कार्बन, तो रिएक्शन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन कंबाइन होगा और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसकी इसके साथ में हो रही है, बट यहाँ पर एक्चुअली आप देख सकते हो 4 टाइप के कंपाउंड भी बन सकते हैं, 4 टाइप के कंपाउंड। कैसे? सपोज वी आर टेकिंग, इसका तो होगा नहीं, जनरली इसको चेक करते हैं, CH3CHO CH3CHO। तो फर्स्टली इसका इसी के साथ में फर्स्ट, फिर इसका इसके साथ में सेकंड, फिर इसका खुद के साथ में थर्ड, और फिर इसका इसके साथ में। तो वी कैन फॉर्म 4 काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट इन दी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अलग अलग लिख के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज आपके लिए क्वेश्चन है CH3CHO प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो यहाँ पर आपको बनाना है प्रोडक्ट। सो यू कैन ट्राई कैसे बनाओगे इसको प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है आप चेक कर सकते हो। HCHO में यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना, ये 1 लिखा हुआ गलत है। HCHO में कहाँ होता है अल्फा हाइड्रोजन, कोई नहीं होता। ठीक है ना, देन सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इज दी फॉर्मल्डिहाइड, there is the formaldehyde and is the acetaldehyde। so acetaldehyde में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, so यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। सॉरी, एसिटल्डिहाइड में यहाँ पर अगर हम इसका इसके साथ में करवाते हैं देन 1 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड के साथ में करोगे तो भी पॉसिबल है, बट आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो है फॉर्मल्डिहाइड प्लस, सॉरी एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। सो आपको चेक करना है आप कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो। सो इट इज़ द प्रो 2 इन 1 अल यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन कभी नहीं होगा। हाँ, एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड पॉसिबल है, वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस करवाते हो तो क्रॉस में एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है जो एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हो सकता है। ओके, सो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे वो भी हमें देखना होता है। सो इट इज़ वेरी इजी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको सेकंड टाइम में लिखो आप, और जिसके पास ऑक्सीजन यूज़ करना है उसको फर्स्ट में लिखोगे। सो इट इज़ वेरी इजी। सो नाउ सेकंड इज द मिथेनॉल प्लस एसीटोन, मिथेनॉल प्लस एसीटोन द सेम थिंग, फॉर्मल्डिहाइड प्लस, अच्छा यहाँ पे एसीटोन लेना है तो यू कैन चेक दिस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये प्रोडक्ट बनाना है एंड पूरा प्रोसेस लिखना है। इट इज़ द बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, सो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बट इसमें प्रेजेंट है, सो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। देन नेक्स्ट इज द बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटोन, सो ऑल्सो पॉसिबल, इसका सेल्फ पॉसिबल नहीं है बट इसका इसके साथ क्रॉस तो पॉसिबल है। सो नाउ यू कैन से दैट एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन क्या क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन और बेस डाइल्यूट बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं दैट इज द अदर रिएक्शंस टॉपिक इन दिस द कैनिजारो रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैनिजारो रिएक्शंस। सो एल्डिहाइड्स which do not have an alpha hydrogen atom undergo self oxidation and reduction on treatment, it is called the disproportionation with concentrated alkali। ठीक है, so in this one molecule of aldehyde get reduced and other get oxidized। so ये just opposite है aldol condensation का। in this the alpha hydrogen is not required, okay, and it is the reactant goes self oxidation and self reduction, and in aldol condensation we use that the base
विच इज डाइल्यूट, बट इन दिस वी यूज द कंसनट्रेटेड एल्कलाई और कंसनट्रेटेड बेस, ठीक है। सो यहाँ पर कंसनट्रेटेड दिख जाए आपको और यहाँ पर दिख जाए देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यू कैन श्योर दैट इट विल बी द कैनिजारो रिएक्शन। तो ये हो गया आपका HCHO, मतलब इज फॉर्मल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन और कंसनट्रेटेड बेस है। सो यू कैन इसका आपको करवा देना ऑक्सीडेशन, इसका करवा दो रिडक्शन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यू कैन चेक दैट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, सी HCOO के यानी कि एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बन जाएगा। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन ऐड हो गया और ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, एक प्रोडक्ट बनाना है, H इधर ऐड करना है, ओके। सो ये बहुत ईजी है। सो यू कैन चेक that this hydrogen will be joined on is this oxygen, and from KOH this H will be add on this carbon, so it will be CH3OH। so यहाँ से आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा और एक बनेगा ऑक्सीडेशन से एसिड, ठीक है। सिमिलरली दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड, ओके। दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड द बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। कंसनट्रेटेड NaOH आपको इंडिकेट करेगा दैट इट विल बी दी कैनिजारो रिएक्शन। सो फर्स्ट में अल्कोहल, सेकंड में एसिड, ओके। So now the next one is electrophilic substitution reaction, means now the electrophile will be substitute the hydrogen or the other positive ion, suppose benzene है, यहाँ से H प्लस को रिप्लेस कर देगा, electrophile will be add on this, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, so it will be electrophilic substitution reaction, ठीक है। कैसे होगी, फर्स्ट है आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन, so we are taking here halogen, और यहाँ पर आपका जो बेंजीन पे जो CH3CO ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज द एसिटोफिनोन, इट इज दी C डबल बॉन्ड ग्रुप इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो अटैक कौन करने आ रहा है, E प्लस अटैक करने आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो रहेगा हाई इस मेटा कंडीशन पे, मेटा पोजीशन पे, सो दैट विल बी Br विल बी एड ऑन दिस पोजीशन, सो इट विल बी द मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन, ठीक है। अगेन जब भी आपको दिख जाए ये एसिटोफिनोन ग्रुप है ना, एसीटोन CH3CO ग्रुप विल बी मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पर नाइट्रेशन में सेम मेटा पोजीशन पे NO2 ऐड हो जाएगा, so that will be meta nitro acetophenone, and the third one is the Friedel-Crafts alkylation, but there is a very good question. So the acetophenone plus CH3Cl or CH3COCl, it is for the alkylation, it is for the acetylation. So we are taking anhydrous LCl3, there will be no reaction because it is due to the deactivating nature of the carbonyl group. जो carbonyl group है वो deactivating nature का है, and complex formation between जो आप LCl3 यूज करोगे उसके बीच में और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, सो दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। सो फॉर द aldehyde, aromatic aldehyde and ketone, the Friedel-Crafts alkylation और acetylation is not possible, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन को। सो फर्स्ट थिंग, बाय यूजिंग टोलन रिएजेंट, वी नो दैट aldehyde form silver mirror with toluene reagent, but ketone no reaction. Failing solution, give red ppt of Cu2O, there is no reaction for ketone, and again reaction with LiLH for lithium aluminum hydride, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा ये, और ये बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। सो बाय दिस थ्री मेथड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एज सॉल्वेंट है ना, स्टार्टिंग मटेरियल, एज सॉल्वेंट स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। फॉर्मल्डिहाइड आप जानते ही हो, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज इन द बायोलॉजिकल लेबोरेटरी टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, इट इज़ अ 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एंड प्रिपेयर बेकेलाइट एंड अदर पॉलीमरिक प्रोडक्ट्स, पॉलीमर चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेकेलाइट का फॉर्मेशन वेयर द फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड। And the number 3 is acetaldehyde used in preparation of acetic acid, ethyl acetate and vinyl acetate etc. And number 4 is benzaldehyde in perfume and dye industries, ठीक है। तो ये हो गया आपका uses of aldehyde and ketone complete. The next one is the carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको चेक करना है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप अटैच है, पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH। सो एलिफेटिक में क्या होगा, यहाँ पर R ऐड होगा मीन्स एल्काइल ग्रुप, इन द एरोमेटिक देयर विल बी AR मीन्स एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। सो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट थिंग HCOH, ये HCOH है ना, HCOH नहीं है, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होगा OH, ऐसे रहेगा, ये गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ये फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसको IUPAC में बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला एसिड होगा उसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, और IUPAC में इथेनोइक एसिड। CH3 CH2 COH 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड है ना, और IUPAC में प्रोपेनोइक एसिड। इन 4 CH3 CH2 CH2 COH ब्यूटायरिक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड।
नंबर 5 CH3CH CH3COOH, तो यहाँ पर चेक करो आप, ये आइसो ग्रुप अटैच्ड है, तो आइसो ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। और नंबर 6 जो है दैट इज दी COH इट इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड और इथेन डाइओइक एसिड, बिकॉज इसमें 2 कार्बन है और 2 ओइक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इट इज इथेन डाइओइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी रिएक्शंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।